Welcome to my channel. Please like and subscribe my channel. इस बार मेगा स्टडीज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिनका नाम है एन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग. Good people of every sort give ear unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long. लेखक ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, अगर आपकी अच्छाई सच्ची है तो आप मेरे गाने को ज़रूर सुनिए, और यदि ये गाना आपको ज़्यादा देर तक ना बैठा पाए, यानी कि ये गाना आपको बेकार लगे, अनयूजुअल लगे, तो इसका ये अर्थ है कि अब आप और नहीं बैठ पाएंगे. In Islington there was a man of whom the word might say that still a godly race he ran whenever he went to play. Islington एक छोटा सा गांव था जहाँ पर एक आदमी रहता था. तो वो उस समय वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था. सब लोग उसे बोलते थे कि वो एक भगवान, एक धार्मिक दौड़ रहा है जब भी वो चर्च जाता था प्रे करने. A kind and gentle heart he had to comfort his friend and foe. The naked every day he glad whenever he put on his clothes. अब यहाँ उसकी तारीफ़ की जा रही है, बोला जा रहा है वो आदमी बहुत ही प्यारा और समझदार आदमी था. उसका दिल बहुत नर्म था. वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और फोर्स मीन्स दुश्मन, वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही कंफर्टेबल नहीं फील करा था, बल्कि अपने दुश्मनों को भी अच्छा फील करा था ताकि वो उन्हें बुरा ना लगे. द नेकेड एवरी डे ही क्लैड वेन एवर ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स. इसका ये अर्थ है ये हर रोज़ किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को कपड़ा देता, एक ऐसे नीडी पर्सन को हेल्प करता जिसे उस हेल्प की ज़रूरत है. And if that town a dog was found, as many dogs were there, both mongrel, puppy, whelp and hound, and culls of low degree. लेखक यहाँ ये कहते हैं, अब यहाँ पे बात हो रही है एक डॉगी की जिसे यहाँ पे पागल कहा जा रहा है. ये डॉगी उसी टाउन में रहता था. ये एक साधारण सा डॉगी था और अलग अलग तरह के डॉग्स थे जैसे मॉन्ग्रेल, पपी, व्हील्प और हाउंड. और कुछ डॉग्स ऐसे भी थे जो कि लो डिग्री के थे, कर्ल्स ऑफ लो डिग्री. द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड, बट व्हेन अ पीक बिगैन द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन. यहाँ ये बोला जा रहा है उस आदमी ने उस कुत्ते को पाल लिया और वो कुत्ता और वो आदमी दोनों शुरुआत में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों में लड़ाई हुई. कहा जाता है जैसे जो जानवर होते हैं उन्हें आने वाले खतरे का आभास पहले से ही हो जाता है, वैसे ही इस आदमी के अंदर झूठी सच्चाई, झूठा प्यार था सबके लिए. तो ये उस डॉग को समझ आ गया. वो डॉग को बहुत बुरा लगा इस बात का, वो उसे काट लिया. एंड फ्रॉम ऑल नेबरिंग स्ट्रीट द वॉन्डरिंग नेबर्स रैन एंड swore that dog had lost its wit to bite so good man. अब बाकी नेबर्स आए, वो सोचते आए कि क्या हुआ, हम कैसे मदद कर सकते हैं उनकी. और उन्होंने उस जो डॉग था उसे कर्ज कर दिया मीन्स उसे मतलब श्राप दिया या उसको बुरा भला बोला कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने अच्छे आदमी को मारकर उसने पाप किया है. The wounded seemed both sore and sad to every Christian eye, and while they saw the dog was mad, they saw the man would die. अब वो बहुत दुखी हुए, उनको वो जो चोट थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई दी. और पहले के समय पे किसी भी जैसे आज के समय पे साइंटिफिक वे से हम डॉग बाइट को सही कर सकते हैं, वो चीज़ पहले के समय में भी हो सकती थी, लेकिन पहले ये माना जाता था जैसे अगर एक पागल डॉगी किसी को काट ले तो वो इंसान मर जाएगा. तो इसीलिए वो सारे जो क्रिश्चियन थे उनको ये लग रहा था कि वो आदमी अब मरेगा और वो डॉग पागल हो गया है. But a wonder came into light.
that show the rogues the light. The man recovered of the bite. The dog, it was died. अब यहाँ ये बोला गया है कि जो डॉगी था वो मर गया और मैन रिकवर हो गया. बोथ मतलब अब यहाँ पे दोनों के साथ उल्टा हुआ. और अब जैसे अब इसे हमने वंडर क्यों कहा, क्योंकि ये एक जादू था, उनके लिए जादू था. और दूसरी बात, लेखक ये भी कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि आदमी मर जाएगा और डॉग को पागल साबित कर दिया था, वो लोग भी झूठे थे. वो लोग भी उस आदमी के पे विश्वास किए. और कहा जाता है पाप करने से ज़्यादा बड़ा पाप ये है पाप को सहना. उन्होंने उस पाप को समझा नहीं और उस जो एक अच्छा डॉग था उसे कर्स किया. थैंक्स फ्रेंड. ये स्टोरी और जो ये पोएम थी ये हमें बस यही आजकल की सच्चाई दिखा रही है जो कि आज सच है.